नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बिस्किट के बारे में कि डायबिटीज़ कंडीशन होने के नाते आपको बिस्किट खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे तरह के जो बिस्किट हैं वो आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के ज़रिए से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आपको डायबिटीज़ कंडीशन के अंदर जो बिस्किट है वो खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरी खुद की मेडिकल शॉप है और मैं आए दिन डायबिटीज़ पेशेंट को कंसल्ट करता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है, तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी ऐड ऑन हो सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट आप मेरे तक जो सवाल है पूछा सकते हैं। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि उस एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और वो जो बिस्किट है डायबिटीज़ कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा खाया जाता है और मोस्टली डॉक्टर और डाइटिशियन उस जो बिस्कुट है उसको रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। उस बिस्किट का नाम है मैरी बिस्किट। सबसे पहले इसका एक बार इतिहास देखते हैं, क्योंकि इतिहास को जानने से हमें जो चीज़ें हैं वो समझने में आसानी मिलती है। सन 1875 के आसपास एक रॉयल फैमिली थी इंग्लैंड की, और उस फैमिली के अंदर एक लेडी का नाम था मारिया। उस मारिया के नाम पे एक इंग्लैंड की जो बेकरी थी उसने एक बिस्किट बनाया था। एक्चुअली इस बिस्किट के अंदर खासियत ये थी कि इस बिस्किट के अंदर छेद थे, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था और ये खाने में टेस्टी और क्रिस्पी था, तो जिसके ज़रिए से ये बहुत जल्दी ही फेमस हो गया। और अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पहुँचते हैं 1975 यानी कि 1975 में। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे लो फैट डाइट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, यानी कि घी और तेल का जो इस्तेमाल है उसको यूज़ करने के लिए बहुत कम कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी भी खाने के अंदर ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस खाने का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे ये जो मैरी बिस्किट था ये और भी ज़्यादा फेमस हुआ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो मैरी बिस्किट है ये पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं बनाती है। लगभग जितनी भी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, हर एक कंपनी मैरी बिस्किट के नाम से जो बिस्किट है वो बनाती है। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको खानी है और क्या चीज़ आपको नहीं खानी है। आइए एक बार देखते हैं कि ये जो मैरी बिस्किट है ये किन-किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो एक बार हम इनके जो इंग्रीडिएंट है वो देखते हैं। पहला इसमें होता है मैदा, और इसकी जो क्वांटिटी होती है लगभग 70 से 80% होती है। उसके बाद होती है इसके अंदर शुगर, इसके बाद होता है इसके अंदर इनवर्ट शुगर, इसके बाद होता है इसके अंदर ऑयल और इसके अंदर होता है आपका मिल्क पाउडर। ये कुछ इसके इंग्रेडिएंट हैं जिनसे बन के ये बना होता है। अच्छा, शुगर तो आपको पता है कि शुगर क्या होती है, लेकिन आइए जानते हैं कि जो इनवर्ट शुगर है ये क्या होती है। बेसिकली जो सुक्रोज होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो जब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं ये आपस में चिपके हुए होते हैं, लेकिन लैब के अंदर और एंजाइम मिला के इन दोनों को अलग कर दिया जाता है, और जब ये अलग होते हैं तो हमें मिलती है इनवर्ट शुगर। तो मोस्टली जितनी भी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है इस इनवर्ट शुगर का जो इस्तेमाल है वो करती है। बेसिकली इसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे जो बिस्किट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी बनती है, और उतना ही वो ड्राई, क्रिस्पी और खाने में टेस्टी होता है। इसी वजह से बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है वो शुगर की जगह इनवर्ट शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। आइए एक बार देखते हैं कि इस मैरी बिस्किट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कितनी है। तो लगभग 70 से 80% इसके अंदर जो है वो कार्ब्स होता है और 10% के आसपास इसके अंदर फैट होता है। आइए देखते हैं कि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना होता है। जब हम इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 55 से 60 के बीच होती है। और जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो आपका जो ग्लाइसेमिक लोड है पर डे का वो 25 से नीचे रहना चाहिए, तभी वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमने यहाँ पे देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो 55 से 60 के बीच में आ रही है, यानी कि ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा। लेकिन अक्सर इसको फिर इतना प्रमोट करा क्यों जाता है? एक बार देखते हैं जो दूसरे बिस्किट हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उनकी जो कंपोजिशन जो वैल्यू है वो क्या है। यहाँ पे हम कोई भी अदर एक बिस्किट ले लेते हैं और उसकी कंपोजिशन वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, तो उसके अंदर यहाँ पे 70% के आसपास कार्ब्स होता है और उसके अंदर जो फैट की जो मात्रा है वो 20% के आसपास होती है। यानी कि अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो कार्ब्स की मात्रा जो है लगभग आसपास है, लेकिन जो फैट है वो मैरी बिस्किट के अंदर 10% है और बाकी जो बिस्किट है वो वहाँ पे 20% के आसपास है। तो फैट कम होने की वजह से इस बिस्किट को ज़्यादा प्रमोट करा जाता है और कहा जाता है कि आप इसको ले सकते हैं।
लेकिन हमारे जो ग्लाइसेमिक लोड है वो तो सेम है, और जबकि डायबिटीज पेशेंट को ग्लाइसेमिक लोड कम करना चाहिए। अगर उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है अगर वो ज़्यादा रहेगा तो आपका जो डायबिटीज जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों को कंपेयर करा और हमने देखा कि दोनों ही जो बिस्किट है वो हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि दोनों का ही जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत ज़्यादा है। सो इस वीडियो के अंदर आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि डायबिटीज पेशेंट होने के नाते आपको बिस्किट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो डायबिटीज पेशेंट हैं और बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।